वेलकम टू द वीडियो गाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे WWE के 5 बिगेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में जिनको तोड़ना किसी भी सुपरस्टार के लिए लगभग नामुमकिन है। वैसे तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन ये 5 ऐसे मेगा रिकॉर्ड्स हैं जिनको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 5 पर है सबसे ज्यादा बार 30 मैन रॉयल रंबल को जीतने का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है स्टोन कोल्ड के नाम पर। स्टोन कोल्ड ने 30 मैन रॉयल रंबल को 3 बार जीता है। उनके बाद इस कारनामे को WWE में कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं कर पाया, और अब शायद ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा भी नहीं, क्योंकि WWE में 3-4 ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने रॉयल रंबल को 2 बार जीता है, जैसे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और एज। और ये चारों सुपरस्टार अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल पीक पर हैं, और शायद ये चारों सुपरस्टार तीसरी बार रॉयल रंबल जीतने से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे, और स्टोन कोल्ड का ये रिकॉर्ड हमेशा बरकरार ही रहेगा। नंबर 4 पर है लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल रेन, और ये रिकॉर्ड है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के नाम पर। रोमन रेंस से पहले ये रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर के नाम पर था। ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को 503 दिन तक अपने पास रखा था, लेकिन रोमन रेंस को एज ए यूनिवर्सल चैंपियन 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और अब भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है। WWE में फ्यूचर में किसी भी सुपरस्टार के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 3 पर है मोस्ट एलिमिनेशन इन 30 मैन रॉयल रंबल मैच, और ये रिकॉर्ड है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के नाम पर। ब्रॉक लेसनर से पहले ये रिकॉर्ड रोमन रेंस के नाम पर था। रोमन रेंस ने रॉयल रंबल 2014 में 11 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था, लेकिन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने अकेले 2020 रॉयल रंबल में 13 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था। मतलब 45 सुपरस्टार्स को तो अकेले ब्रॉक लेसनर ने ही एलिमिनेट किया था। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी 13 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया है, लेकिन वो 50 मैन रॉयल रंबल था, ना कि 30 मैन रॉयल रंबल, जिसको हम रोड टू रेसलमेनिया कहते हैं। इसलिए उस रॉयल रंबल को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नंबर 2 पर 173 मैचेस लगातार जीतने का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है द आइकॉनिक गोल्डबर्ग के नाम पर। गोल्डबर्ग ने लगातार 173 मैचेस को जीता था, और उन्हें कोई भी सुपरस्टार नहीं हरा पाया, और अब तक WWE में इस रिकॉर्ड को कोई सुपरस्टार नहीं तोड़ पाया है, और आज भी ये रिकॉर्ड गोल्डबर्ग के नाम पर है। नंबर 1 पर है द अंडरटेकर की 21 रेसलमेनिया अनडिफीटेड स्ट्रीक, और ये रिकॉर्ड WWE हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को आने वाले 7 जन्म में भी कोई सुपरस्टार नहीं तोड़ सकता। जिस तरह भारत के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, उसी तरह इस रिकॉर्ड को भी कोई नहीं तोड़ सकता। पहली बात तो ये, अब कोई सुपरस्टार WWE के साथ इतने लंबे टाइम तक काम नहीं करता। अब तो सुपरस्टार 4-5 साल में WWE को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर WWE उनको फायर कर देती है। और अगर मान लो फ्यूचर में कोई सुपरस्टार WWE के साथ 21-22 साल तक काम करता भी है, तो वो कंटिन्यू रेसलमेनिया में फाइट नहीं कर सकता, और अगर फाइट भी करता है तो लगातार रेसलमेनिया को जीत नहीं सकता। एक और ऐसा रिकॉर्ड है जो हल्क होगन के नाम पर है। हल्क होगन ने रेसलमेनिया को सबसे ज्यादा बार 8 बार मेन इवेंट किया है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी रेसलमेनिया को 7 बार मेन इवेंट कर चुके हैं। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगले साल भी रोमन रेंस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, तो फिर रोमन रेंस हल्क होगन की बराबरी तो अगले साल ही कर लेंगे, और फिर उसके बाद आने वाले टाइम में रोमन रेंस हल्क होगन के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे।